वी कांट डिसएग्री विद द फैक्ट कि इंडियन जेनेटिक्स बुरे हैं। एंड जब हम अपने जेनेटिक्स को वेस्टर्न कंट्रीज़ के जेनेटिक्स से कंपेयर करते हैं तो फिर वो हमें और भी ज़्यादा बुरे लगने लगते हैं। इंडिया में 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ 1% लोग ही 6 फीट लंबे हैं, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख। वेराज अमेरिका में सिर्फ 33 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद भी वहाँ की 15% पॉपुलेशन 6 फीट हाइट की है, यानी कि करीब करीब 5 करोड़ लोग। जितने भी लोग होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रनर, स्विमर, सबसे बड़ा बाइसेप, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोरआर्म, सबसे हैवीएस्ट डेडलिफ्ट, सबसे हैवीएस्ट बेंच प्रेस, इनमें से एक भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से है ही नहीं। सब के सब वेस्टर्न कंट्रीज से हैं। सबके सब तो नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम। क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग मेहनत नहीं करते? क्या उनके एथलीट्स एक अच्छी डाइट नहीं लेते? या फिर वो कोशिश ही नहीं करते हर स्पोर्ट्स की फील्ड में फर्स्ट आने की? द आंसर इज़ नो, वो बिल्कुल करते हैं। एंड दिस होल थिंग इज़ अ प्रूफ कि इंडियन जेनेटिक्स वीक हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वीक है। मेरी कलाई का साइज देखो, अबे है क्या ये? हाथ के मुकाबले कितनी डिसप्रपोर्शनेट सी कलाई लग रही है। मेरे शोल्डर्स की विड्थ देखो, मैं 184 सेंटीमीटर का हूँ एंड उसके मुकाबले तो ये विड्थ कुछ भी नहीं है। एंड अगर तुम खुद में भी नोटिस करोगे तो तुम्हें अपनी ही बॉडी में बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम बैक इन द टाइम्स जाए तो हमारे फोरफादर्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। आज के टाइम में जो हम दिन का 50-60 ग्राम प्रोटीन खाने की बात करते हैं, पहले के टाइम तो 3 टाइम का पेट भर खाना भी मिल जाता था, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें आज़ादी अभी 70-75 साल पहले ही मिली है, वेरएज़ बाकी कंट्रीज़ को 200-200 साल पहले आज़ादी मिल गई थी। एंड उस टाइम पे इतने बुरे हाल थे सबके कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 35 साल की थी, यानी कि ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना लंबा जिएगा वो सिर्फ 35 साल था, जो आज के टाइम पे 70 साल है। वैसे ही पैसों की मारा मारी एंड ऊपर से एक ही घर में 10-10 बच्चे रहते थे। मेरे पापा मुझे बताते हैं कि पहले के टाइम पे सारे लोग एक ही घर में एक ही छड़ के नीचे रहते थे। मेरे दादा 4 भाई थे, तो 4 दादा 4 दादी प्लस परदादा परदादी प्लस 4 दादा के 13 बच्चे। एंड ये सारे लोग एक ही घर में रहते थे, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग खेतों में काम करते थे। एंड मेरे पापा मुझे ये भी बताते हैं कि वो नदी पार करके स्कूल जाने से पहले अपने हिस्से की रोटियां तकिए के नीचे छुपा के जाते थे एंड फिर स्कूल से आने के बाद चाय में वो रोटी खाते थे। क्योंकि उस टाइम तो बच्चे भी रोटियों के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाते थे, लड़ाइयाँ करते थे। सोचो 1980s के टाइम पे ये हाल था, तो 1950s के टाइम पे क्या होता होगा? वो तो आज हम फिर भी बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ सिचुएशन में हैं। एंड ये सब हुआ है हमारे फोर फादर्स की वजह से। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेहनत करी ताकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छी लाइफ जिए। फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेहनत करी ताकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनसे भी अच्छी लाइफ जिए। फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेहनत करी जिससे हमारे पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा बेटर स्टेट में आ पाएँ। एंड आज हम देख ही सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिससे हम हिस्ट्री से लेकर अभी तक की मोस्ट कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, सबसे बेटर लाइफ जी रहे हैं। एंड नाउ कम्स दी मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम रोते रहो कि मेरे जेनेटिक्स बुरे हैं, मेरे जेनेटिक्स ख़राब है, मेरे शोल्डर्स ब्रॉड नहीं है, मेरी कलाई का साइज़ छोटा है, मेरी हाइट छोटी है। अगर मेरे जेनेटिक्स अच्छे होते तो मिस्टर ओलंपिया का नेक्स्ट कंटेस्टेंट मैं ही होता। या फिर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो जिससे तुम्हारी फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल स्टेट अपलिफ्ट हो सके एंड तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन तुमसे बेटर बन पाए इन टर्म्स ऑफ मनी, सक्सेस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन एंड ऑल्सो जेनेटिक्स। अगर तुम बहुत सारा पैसा कमाओ एंड दिन के 100-150 ग्राम प्रोटीन खाओ, अपने सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रैक पे रखो, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, एक अच्छी स्लीप लो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बाद आने वाले लोगों के स्ट्रॉन्गर जेनेटिक्स होंगे? उन पे मसल जल्दी चढ़ेगी, उनकी हाइट लंबी होगी, उनका स्कल वाइड होगा, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, उनका आईक्यू तेज होगा, आर्ग्यूमेंट्स करने और चीज़ों को रैशनल पीओवी से देखने की कैपेबिलिटी उनमें ज़्यादा होगी, इनबिल्ट स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा होगी। क्योंकि सिर्फ एक बंदा लगता है पूरी ब्लड लाइन की लाइफ ट्रेजेक्ट्री को चेंज करने में। जस्ट इमेजिन, तुम्हारे हाथ में इतनी पावर है कि तुम अपने बाद में आने वाली जनरेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हो। फिर चाहे वो लुक्स हो, स्टेटस हो, मनी हो, जेनेटिक्स हो या फिर संस्कार ही क्यों ना हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम अभी टाइम वेस्ट करके अपनी अगली जनरेशन की लाइफ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। वो 1000 रुपये केजी मिलने वाला घी, 800 रुपये के ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स एंड आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, कर्ड, ये सब लेने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। या फिर तुम इतनी मेहनत करो जिससे तुम उस फाइनेंशियल स्टेट को अचीव कर पाओ जहाँ पे तुम्हें कोई भी न्यूट्रिएंट रिच आइटम लेने से पहले आधे सेकंड के लिए भी सोचना ना पड़े। एटलीस्ट डाइट पर्सपेक्टिव से गाड़ी वाड़ी घर वो लेना ना लेना वो तुम्हारी अपनी चॉइस है,
लेकिन डाइट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कि लूँ कि ना लूँ, बजट ना बिगड़ जाए। तुम्हारे फोरफादर से लेकर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कहाँ चाय रोटी से सीधा स्टारबक्स तक पहुँचा दिया है। एंड अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपने आगे आने वाली जनरेशन को वर्ल्ड की हर चीज़ का एक्सेस प्रोवाइड कराओ। दैट्स इट, GM।